देखो दोस्त, जीवन में पहले परिवार वाले बोलते थे, अरे भाई भोर में उठो, अमृत बेला में उठो, उठ जाया करो, अपनी पढ़ाई करो अमृत बेला में। कोई भी काम होता था, सुबह उठो काम करो अपना। किसान सुबह सुबह उठ करके अमृत बेला में किसान काम करता है दोस्त। हर आदमी अमृत बेला में ही काम कर रहा है। सुबह उठते ही काम चालू कर देता है दोस्त, अपने कार्य पर लग जाता है। वो अमृत बेला है क्या? मैं तो सुन रहा हूँ शुरू शुरू से, अमृत बेला में उठो, सुबह सुबह उठ जाओ, भोर में उठो और शुरू करो अपना काम, विचार शुरू करो। ये अमृत बेला है क्या? हमको समझ में नहीं आया। एक बार एक आदमी गया और किसी संत से पूछा, भगवान को तो कभी याद किया जा सकता है, कभी भी याद कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी याद कर सकते हैं। सभी संत महापुरुष अमृत बेला में ही नाम जपने के लिए बोलते हैं, क्यों? सभी जितने भी महापुरुष मिले हुए संत मिले, सब बोले, अरे भाई अमृत बेला में उठो और भगवान का नाम जपो, उसी समय नाम जपो। आप देखिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सुबह सुबह अमृत बेला में जाकर स्नान करके भगवान का ध्यान करते थे। तो क्यों? तो संत हंसा बड़े जोर से और अपनी आप बीती बताया, आप बीती अपना बताया उसने। बोला उस समय जो था ना, मोबाइल का समय नहीं था, हमारे जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था। फोन करना होता था तो एसटीडी बूथ पर जाओ, वहीं से फोन करो जहां करना तो होता था। एसटीडी बूथ पर जाकर करना पड़ता था। रात को 9 बज गए थे, मुझे किसी को फोन करने की याद आई, भाई चलो उसको फोन करना है। जिसको फोन करना था अगली सुबह 5 बजे उसको कहीं बाहर भी जाना था, 5 बजे उसको निकल जाना था कहीं, तो हमको कभी भी जाकर रात में करना ही है। रात को ही बात करना जरूरी था किसी भी हालत में। तो बोला मैं रात को फोन करने गए, कई बार फोन लगाया, मगर जवाब यही मिला, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ऐसा जवाब आया। तब वो बूथ का जो मालिक था ना, वो बोला, महाराज आप सुबह 4 बजे आकर के बात कर लेना, 4 बजे सुबह आकर के बात कर लेना, मैं दुकान अपनी 4 बजे खोल दूंगा आपके लिए। संत जी सुबह 4 बजे बात करने के लिए फोन मिलाया, झट से फोन लग गया और बात हो गई। दोस्तों संत जी से बात कर लिए। उस समय महात्मा ने बोला, मैं हैरानी से बूथ वाले को देखा, तो बोला, बूथ वाला बोला कि सुबह 3 बजे से 6 बजे तक लाइनें खाली रहती हैं महाराज, 3 बजे से 6 बजे तक लाइनें खाली रहती हैं, इसलिए जल्दी बात हो जाती है। संत जी ने बताया कि ऐसे ही आजकल संपूर्ण मानव जात का कलयुग प्रभाव से देर से जागती है। आज तो कलयुग प्रभाव से मानव जात ही देर से जागती है। केवल प्रभु के प्यारे लोग जो है अमृत बेला में जा करके अपने प्रभु के प्यार में उनकी सीधी लाइन से जोड़ते हैं, प्रभु के साथ सीधा आत्म साक्षात्कार करते हैं। प्रभु से सुबह सुबह आत्म साक्षात्कार करते हैं। दोस्तों प्रभु के प्यारे हैं वो, वही अमृत बेला में जाकर के भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे सीधा संपर्क स्थापित करते हैं भगवान से। अभी सोचो कि आप अमृत बेला में ही भगवान का स्मरण करो, भगवान से आप अब देखो कितनी आत्म शांति मिलती है उस समय। भगवान की आराधना करो, साक्षात करो, भगवान की पूजा करो, देखो कितनी आत्म शांति मिलती है मन में। दोस्त
एक तो वो है ईश्वर अपना जो बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है हम लोगों को। भगवान देता है हम लोगों को, छप्पर फाड़ कर देता है। उसका कोई हिसाब ही नहीं कितना देता है प्रभु हम लोगों को। लेकिन सबसे विडंबना चीज है दोस्त जीवन की हम लोगों को, कि हम भगवान का नाम जपते हैं तो गिन गिन करके, एक एक दुनिया गिन गिन करके नाम जपते हैं। सोचो वो प्रभु कितना दयालु है, छप्पर फाड़ कर दे रहा है। और यहाँ पर हम लोग एक एक माला जप रहे हैं जिंदगी में, गिन गिन कर नाम जप रहे हैं भगवान का, काउंटिंग कर रहे हैं कितने हमने भगवान का आज नाम लिया। सोचो भगवान कितना दयालु है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप समझ लो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, देखिए आपका कितना दिमाग शांत होता है, तो शांत रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो ये ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके और आप बात करिए भगवान से, भगवान की पूजा करिए। इवन विद्यार्थी भी पढ़ाई भी करते हैं, उसमें उनको बहुत ही जानकारी जल्दी हासिल होती है, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाता है उस समय दोस्त। इसीलिए बोलता है कि अमृत बेला में उठो और सभी कार्य अमृत बेला में करो दोस्त। आप देखो आप में एक प्रकार से परिवर्तन जीवन में आ जाएगा।